एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट्स के बारे में इससे पहले एक सेगमेंट में हमने पढ़ा है, और अगर आपने वो सेगमेंट मिस किया है तो आई विल टेल यू कि इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक है, तो यू मस्ट वॉच बिफोर लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। आपको उससे पहले उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लेना है अगर आपने उसको मिस कर दिया। लेट अस टॉक अबाउट लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। द कंसेप्ट ऑफ लिमिट is foundation for continuity and the continuity is foundation for differentiation। तो ये इंटररिलेटेड है, ये सभी चीजें, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि लिमिट होती क्या। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन अनडिफाइंड है, हमने पहले भी कहा था कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन अनडिफाइंड है, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। जब हम x की वैल्यू 3 डालते हैं, द फॉर्म इज 0 अपॉन 0। दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और वी कैन से दिस इज अनडिफाइंड फॉर्म। तो इस फॉर्म में करते क्या है, दिस इज रैशनल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन है। इस तरह के क्वेश्चंस में करते क्या है, जैसे यहां हम 3 के ऊपर लिमिट्स निकाल रहे थे, तो हम करते क्या है, हम पॉइंट ए को दो साइड से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और इसके राइट हैंड साइड में एक छोटे से डिस्टेंस पे, छोटा मतलब इतना बड़ा भी नहीं डिस्टेंस चाहिए, एक छोटा सा डिस्टेंस h राइट हैंड साइड में और h ही डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड। मींस a के नेबरहुड में, a के पड़ोस में वैल्यू निकालेंगे। पड़ोस में कहा, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। तो a के पड़ोस में हमको वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर जो पॉइंट हुआ a से कितना कम हुआ, दिस पॉइंट विल बी a माइनस h। और राइट हैंड साइड में जो पॉइंट हुआ वो पॉइंट कितना हुआ, दिस पॉइंट विल बी a प्लस h। जब हम लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx व्हिचएवर इज द फंक्शन। और यहां पर x की वैल्यू पुट x इक्वल टू a माइनस h। क्यों, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू यहां ले रहे हैं, a से h डिस्टेंस दूर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, h टेंड्स टू 0। ये h की वैल्यू इतनी है ना, बहुत छोटी है, a के पड़ोस में निकाल रहे हैं, h की वैल्यू इतनी छोटी है कि ये लगभग 0 है, 0.000 50 लाख 0 लगा के 1 लगा दो, इतनी छोटी वैल्यू है, मींस h टेंड्स टू 0। सिमिलरली इन द राइट हैंड लिमिट व्हाट वी डू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx, और यहां करते क्या है, पुट x इक्वल टू a प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो दीज थिंग्स वी हैव डन इन आवर प्रीवियस सेगमेंट्स। पिछले सेगमेंट में हमने इनकी बात की है। इस सेगमेंट में लिमिट्स का एडिशनल पार्ट हम क्या करने हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से लिमिट्स को ना निकालें, डू वी हैव एनी डायरेक्ट मेथड्स? यस, वी हैव फ्यू डायरेक्ट मेथड्स। और वो डायरेक्ट मेथड्स क्या है, आई विल टेक दोज मेथड्स वन बाय वन। So the first method is direct substitution. Direct substitution. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का काम, जब आप डायरेक्ट मेथड्स यूज कर रहे हैं लिमिट निकालने के लिए, हर एक क्वेश्चन में करना है। पहला काम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हर एक क्वेश्चन में करनी है। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 2 5x माइनस 7। इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब x की वैल्यू 2, इट इज 5 इंटू 2 माइनस 7, इट इज 3, 10 माइनस 7 इज डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी। अब हर एक क्वेश्चन में क्यों कह रहा हूं, इससे अगला मेथड देखते हैं। द सेकेंड मेथड इज फैक्टराइजेशन। द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, गुणनखंड की विधि से
सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया था उस क्वेश्चन को लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अच्छा एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे x टेंड्स टू 2 है, x इक्वल टू 2 नहीं है। मतलब when x टेंड्स टू 2 5x माइनस 7 टेंड्स टू 3, जब x की वैल्यू 2 आएगी, और मैंने पिछले सेगमेंट में किया था ये चीज, लेकिन डायरेक्ट में भी है, ये x इक्वल टू 2 नहीं है, x टेंड्स टू 2, x 2 के नजदीक है। सेम हियर एट x इक्वल टू 3 दिस रैशनल फंक्शन इज अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड है? देख लीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं कि सब में करनी है, पहले हर एक में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है। दिस विल बी ऑफ द फॉर्म 0 अपॉन 0, x की वैल्यू 3, 9 माइनस 9 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0। अब जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं बन रहा है, वी हैव टू यूज अदर मेथड्स, और यहां पे जो मेथड हम यूज कर सकते हैं वो है फैक्टराइजेशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एल्जेब्रिक फॉर्मूला हमने लगाया, डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये कैंसिल हो गया। फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको करनी है, लास्ट तक ये काम करना ही करना है, और वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में भी करते हैं हम। लास्ट में x की वैल्यू डायरेक्टली 0 डालते हैं, x की वैल्यू 3 डालिए तो 3 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 6। यहां ना हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली ना राइट हैंड लिमिट। फैक्टराइजेशन का एक और क्वेश्चन ले रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। नाउ व्हेन वी विल सॉल्व इट, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दो वैल्यू डालिएगा, 4 माइनस 10 प्लस 6 0, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज 0। अब बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मिडल टर्म से स्प्लिट करके वी कैन फाइंड द फैक्टर्स। इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया। What will get x की वैल्यू डायरेक्टली 2 माइनस 3 इट इज, यानी लिमिट्स में हर एक वो फॉर्म जस्टिफाइड है विच इज नॉट 0 अपॉन 0 एंड इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अगर 1 अपॉन 0 की वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड, वी कैन से इट इज इंफिनिटी, इसकी जो वैल्यू है वो इंफिनिटी है। नाउ द नेक्स्ट 3 मेथड्स दैट आई एम टेकिंग बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूले। अगले जो 3 मेथड्स, या अगला तीसरा मेथड कह लो उसको, क्योंकि उसमें यूज ही हमने डायरेक्ट फॉर्मूले करने हैं। एक अलजेब्रिक डायरेक्ट फॉर्मूला हमको यूज करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड वन एक्सपोनेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूले लिख रहे हैं, दीज आर प्रूवन, ये प्रूव करके ये डायरेक्ट वैल्यूज आई है। थर्ड, by using direct formula, फॉर्मूले। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, सॉरी, लेट अस टॉक अबाउट अलजेब्रिक। लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन x माइनस a, इट इज इक्वल टू n a रेज पावर n माइनस 1। नेक्स्ट, लिमिट theta tends to 0, sin theta upon theta, it is equal to 1. Again, limit theta tends to 0, tangent theta upon theta, it is again 1. Then exponential, limit x tends to 0, e raised power x minus 1 upon x, the value is always 1. अब ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं, चाहे अलजेब्रिक लिखा है, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा है, चाहे एक्सपोनेंशियल लिखा है, सबको देख लीजिए, these are of the form 0 upon 0. ए वैल्यू डालिए, ए रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन 0, ए माइनस ए 0 अपॉन 0 गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, दिस इज प्रूवन, ये हमने प्रूव किया है अलग अलग मेथड से। साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन 0 इज 0, 0 अपॉन 0 इज 0, 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ गई। यहां पर भी 0 अपॉन 0 की फॉर्म, यहां पर भी e रेज पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 0 की फॉर्म। लेकिन ये फॉर्मूले डायरेक्ट है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, या बुक में भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ ax अपॉन bx, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है।
या एक और ले लेते हैं इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक से, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन साइन ऑफ bx। ठीक है जी, पहला पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज, एक और चीज लिमिट में, इफ f एंड g दोनों की एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है, दो फंक्शन है f और g, तो f प्लस g की भी करेगी, f माइनस g की भी करेगी, f इंटू g की भी करेगी, और f डिवाइडेड बाय g की भी करेगी, अगर f और g दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। मीन्स लिमिट x टेंड्स टू, वी कैन से हियर आई एम राइटिंग लिमिट x टेंड्स टू a अपॉन fx अपॉन gx, या fx इंटू gx, कोई भी लिख लो, इट कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू a fx डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx। यानी बेसिक ऑपरेशन वैसे ही काम करते हैं जैसे अलजेब्रा में काम कर रहे हैं, सेम इन लिमिट्स। चलिए, दो क्वेश्चंस हमने लिए और हमारा फॉर्मूला जो कहता, मैं कह रहा हूं डायरेक्टली फॉर्मूले के लिए एलिजिबल करना है। फॉर्मूला कहता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। हमने इसको फॉर्मूले के लिए एलिजिबल करना है, फॉर्मूले के लिए एलिजिबल करना है ना, द फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा। अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, ये भी तो थीटा नहीं है, ये भी थीटा नहीं है, दिस इज नॉट थीटा, ये भी थीटा नहीं है। अगर ax को हमने थीटा माना है, व्हाट चेंजेस वी आर गोइंग टू डू, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ax ऑल्सो टेंड्स टू 0, वन एंड द सेम थिंग। अगर x 0 है तो अगर उससे a को गुणा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो 0 रहेगा, वो भी तो कोई चेंज नहीं होना है। फॉर्मूले के लिए एलिजिबल कर रहे हैं, थीटा हमको चाहिए, यानी सिंगल एंगल हर जगह हमको चाहिए, साइन ax, नो प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर में भी ax चाहिए, यहां क्या है bx, कैसे मिलेगा ध्यान से देखना, दिस इज b इंटू एक्स, a से ही डिवाइड किया, a से ही मल्टीप्लाई किया, मिल गया ax। a से ही मल्टीप्लाई a, क्यों? क्योंकि जरूरत है क्वेश्चन की, फॉर्मूले के लिए एलिजिबल करना है। फॉर्मूले के लिए एलिजिबल तब होगा थीटा इज ax, तो यहां भी ax चाहिए। अब ये चीज, इसकी वैल्यू, अप्लाई द फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1 अपॉन b अपॉन a, द रिजल्ट इज a अपॉन b। अब इसके देखिए, यहां पर हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां ax यहां bx, मतलब दोनों को अलग करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों को हमको अलग करना पड़ेगा, ax और bx वाली टर्म्स को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax को अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ bx को अलग। अब लिमिट x टेंड्स, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, दोनों की लिमिट्स अलग किया और कुछ नहीं किया। अब एट अ टाइम एक को लेते हैं, पहले न्यूमरेटर को लेते हैं। न्यूमरेटर में साइन थीटा तो है, अपॉन थीटा नहीं है, तो व्हाट वी विल डू, उससे ही मल्टीप्लाई, उससे ही डिवाइड। डिनोमिनेटर में थीटा तो है, अपॉन थीटा नहीं है, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। अब न्यूमरेटर में x टेंड्स टू a है, अगर x टेंड्स टू a है तो ax टेंड्स टू a ही होगा। डिनोमिनेटर में x टेंड्स टू a है, सॉरी 0, नॉट a, x टेंड्स टू 0, तो bx भी, x अगर 0 है तो bx भी 0 होगा। देख लीजिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, अगेन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1, क्या मिला 1 इंटू ax डिवाइडेड बाय 1 इंटू bx, x से x कैंसल, द रिजल्ट इज a। नाउ व्हाट आई वांट टू से हियर, कहने का मतलब क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले डायरेक्टली नहीं आएंगे अप्लाई करने को, तोड़ मरोड़ के आएंगे। यानी आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना क्या है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फॉर्मूले के लिए एलिजिबल करना है। जब फॉर्मूले के लिए आप उसको